नमस्कार किसान भाइयों, संचित टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभी आया हूं महाकाली गोट फार्म बामनी, तालुका खानापुर, जिला सांगली। इस जगह पे आपको देखने के मिलते हैं कम से कम 400 से ज़्यादा अफ्रीकन बोर जाति का यहाँ शेळी फार्म यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। गोट फार्म में जो कुछ ट्रेनिंग मिलता है वो ट्रेनिंग के बारे में आज हम सभी को पूछना चाहता हूँ। पहले मेरे साथ यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद जो कुछ एक्सपीरियंस आया वो प्रशिक्षणार्थी है, उसके साथ हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपको इधर ट्रेनिंग लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यहाँ पे जो मिलना चाहिए, इंफॉर्मेशन जो चाहिए हमें फार्म चालू करने के लिए, वो सब यहाँ पे दे रहे हैं। जो डॉक्टर जी है वो खुद हमें यहाँ पे इंजेक्शन लगाना या फिर मैनेजमेंट जो भी उनका करना है, वैक्सीन करना है, कितने महीने बाद करना है, वो पूरा डिटेल में समझा रहे हैं। हाँ। कभी कभी हम देखते हैं पूरा इंडिया में ट्रेनिंग के दूसरा जो बाजू रहता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ओरल आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं रहता है। ये इधर आके कैसा लगा? ऐसा ही हुआ क्या और कुछ आपको एक्सपीरियंस आया? वो जो सिखाते हैं वो सिर्फ यानी कि किताबों का ज्ञान होता है। यहाँ पे पहले वो समझाया जाता है, उसके बाद में वो कैसे करते हैं वो भी समझाया जाता है। यानी कि पूरा यानी कि जो गोट है तो उसको पूरा हैंडलिंग खुद को ही करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे वो अच्छा चीज़ है। आप कौन गांव से इधर आए हैं और कितने दिन हुआ प्रैक्टिकल? मैं भोर गांव से आया हूँ, पुणे में है वो। और यहाँ पे आज मेरा चौथा दिन है। अच्छा। अगले भाई है आपके साथ, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस है आपका इधर। नमस्ते, मैं पूना से हूँ और मेरा नाम तुषार तनपुरे है। अभी 4 दिन हो गए हम लोग यहाँ पे आए, ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे। तो इससे पहले हमने बहुत सारे फार्म विजिट किए कि बाबा यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। बाद में हमको पता चला कि बाबा एक महाकाली करके यहाँ पे भी फार्म है, तो हमने बोला चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं जाके क्या होता है क्या नहीं। पर यहाँ पे आने के बाद जो हमें पता चला कि बाबा हमें यहाँ पे किस तरीके से एक सेटअप करना चाहिए, उसके लिए खाने में क्या क्या देना चाहिए, उसको इंजेक्शंस कितने देने चाहिए, कि बच्चा पैदा होने से लेके बच्चा बड़ा होने तक, यानी हमने यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि 12-13 साल की भी जो गोट्स है यहाँ पे एकदम तंदुरुस्त है। पर वो किस तरह से तंदुरुस्त है वो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला। और आज भी वो बच्चे दे रही है। अभी कल ही हमने यहाँ पे 2 बच्चे दे के जो कल ही पैदा हुए, तो बाद में पता चला कि वो उनकी माँ 12 साल की है। तो हम खुद हैरान हो गए कि 12 साल की माँ 2 बच्चे कैसे दे रही है एक साथ। जो यहाँ पे डॉक्टर सर है उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया कि बाबा उनको खुराक कितनी देनी चाहिए, एक बकरी दिन में कितना खाती है। बाहर हम कहते थे कि ये खिलाओ वो खिलाओ, नहीं, उसका भी लिमिटेशन है कि उसको पूरे दिन में खाली 2.5 किलो ही खाना देना है। उसमें क्या क्या देना है, सुबह कितना देना है, 11 बजे कितना देना है, फिर बाद में 2 बजे कितना देना है और शाम को कितना देना है, ये सब हमको यहाँ पे आने के बाद पता चला। भाई साहब, वो जो आपका इधर गोट देखने के लिए मिलता है उसके फिजिकली कुछ ट्रेनिंग आपको कैसा मिला इधर? बिल्कुल फिजिकली ट्रेनिंग हमको बहुत अच्छी तरह से मिला है। हमने खुद अपने हाथों से इंजेक्शन लगाया। बच्चे लोग पहले ऐसा कभी प्रयोग किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। यहाँ पे हमने जब अपॉइंटमेंट लिया, हमें ट्रेनिंग लेना है, तब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ पे आने के बाद हमको खुद करना है सब। पर डॉक्टर सर ने हमको इतने अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दी है कि अभी अगर डॉक्टर साहब बाहर भी रहेंगे खाली बोलेंगे ये दे दो वो दे दो, हम लोग जाके दे के आते। और यहाँ पे आने के बाद 4 दिन में हम लोग ये सब सीख गए। आप आए थे गोट फार्मर बनने के लिए, मगर इधर आके हम डॉक्टर भी बन गए आपने? हाँ, हम लोग डॉक्टर भी बन गए। अभी यहाँ से जाने के बाद हम खुद का फार्म जब चालू करेंगे तो बाहर के डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं है अभी। फिर भी अगर कुछ मुश्किलें हुई तो हमें पूरा डिटेल में लिख के दिया है इन्होंने यहाँ पे कि बाबा कितना ml देना है, किस तरीके से देना है, क्या करना है, कितने साल के बच्चे को कितना क्या देना है, एडल्ट को कितना देना है, ये सब यहाँ पे हमने लिख लिया है। भूल भी गए तो ये है, अगर इसमें भी नहीं समझ में आया तो डॉक्टर साहब तो है ही हमारे, वो तो बताएंगे। उन्होंने खुद ही हमारा ग्रुप क्रिएट किया है कि बाबा कोई भी दिक्कत रहेगी हमें ग्रुप पे डाल दो, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा।
भाई साहब कभी कभी ऐसा दिखता है कि गोट फार्म शुरू किया और 2-4 महीना वो चल गया, बाद में वो फेल हो गया। आपके इधर आके ट्रेनिंग लेके आपका कॉन्फिडेंस आता है कि हम सक्सेसफुली गोट फार्म संभालेंगे? बिल्कुल आता है, क्योंकि बाहर हमें ये बताया गया कि तुम 55 लाख का फार्म बनाओ, ये करो वो करो, नहीं। यहाँ इन्वेस्टमेंट कम से कम इन्वेस्टमेंट करो और स्टार्टिंग अगर आप 50 करना चाहते हो तो नहीं, 25 से ही चालू करो। अच्छा, ये हम यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से सिखाया गया है। हाँ। सभी महाराष्ट्र या सभी पूरा इंडिया में जो कुछ नया गोट फार्म करने वाले हो, करने के लिए चाहते हो, उन सभी को आपका मैसेज क्या रहेगा? बिल्कुल, यहाँ पे आइए, ट्रेनिंग लीजिए। 110% आपको गारंटी मैं देता हूँ कि आपको यहाँ पे आने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा। बाहर कुछ भी कोई भी गए 100 जगह जाओ, वापस आपको यहाँ पे ही आना है। दूसरी बात ये, यहाँ पे हमको ISO सर्टिफाइड दे रहे, जिस कारण यहाँ से निकलने के बाद पैसे की कोई दिक्कत आई तो हम बैंक वाले हमको इनवाइट करेंगे, आ जाओ, आके हमसे लोन लेके जाओ, ये सर्टिफिकेट की वजह से। भाई साहब आपका नाम क्या है, आप किधर से आए ट्रेनिंग के लिए? मैं यहाँ का ही प्रॉपर हूँ। यहाँ पे मेरा विटा गाँव है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। ये मेरे घर से कम 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ माँ काली के यहाँ पे, अभी 4था दिन चालू है मेरा। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से। मेरे सब भाई को एक ही कहना है कि आप किधर भी जाके आओ, लेकिन एक बार महाकाली गोट फार्म पे आके एक बार तो आप विजिट देके जाओ, आपको पता चलेगा। आपने जहाँ पे जाके आए, जहाँ पे यूट्यूब पे देखे आए, लेकिन एक बार यहाँ पे आने के बाद मैं 100% बोलता हूँ कि आप यहीं पे ट्रेनिंग ले लोगे। भाई साहब आप ये लोकल का है, कितने साल हो गया महाकाली गोट फार्म का नाम सुनता है? अभी कम से कम बोलो तो 10 साल तो सुना है मैं, यहाँ पे गोट फार्म जो चालू है वहाँ से। अभी तो गोट फार्म में तेजस लेंगरे एक आइडियल बन गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं भी तेजस लेंगरे बनूंगा? 100% बनूंगा अभी यहाँ से जाने के बाद। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। अब मैं आता हूँ, भाई साहब आपका गांव? पूना से मैं हूँ, मेरा नाम विशाल है। पहले क्या करता था, अभी तुम गोट फार्म में ट्रेनिंग लेने के लिए आए? मैं पहले ट्रांसपोर्ट का करता हूँ, अभी ये गोट फार्मिंग का मैंने देखा यूट्यूब पे वीडियोस और सुना है मैंने, तो मुझे लगा कि ये गोट फार्मिंग करना चाहिए। 4 दिन हो गया तुम इधर ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग में कैसा लगता है? प्रैक्टिकल कुछ किया, क्या कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? नहीं, प्रैक्टिकली भी किया हूँ। पहले तो मैं मतलब वो वैक्सीनेशन का मुझे बहुत डर लगने का, लेकिन अभी मैं वो देने लगा हूँ वैक्सीन। हाँ, चारा मैनेजमेंट का भी मैंने देखा है कैसे करते हैं, कितना क्वांटिटी देना चाहिए गोट को, फीडिंग कैसे देना चाहिए, वो सब भी सीख गया हूँ। और मुझे अभी दिक्कत नहीं है कि गोट फार्मिंग करने के लिए, तो मैं सब सीख गया हूँ यहाँ। ये आने के पहले कभी आपने गोट पे कभी इंजेक्शन लगाया था, कभी प्रयोग किया? नहीं, मैं खुद इंजेक्शन लेने के लिए डरने का, लेकिन अभी वो भी सीख गया हूँ। खुद को इंजेक्शन लेने के लिए डर रहा था? हाँ, अभी यहाँ के अभी एनिमल को तुम दे रहा है? मैं खुद देने लगा हूँ। सभी फार्मर को नया जो शैली पालन करने के लिए इच्छुक है, ऐसा फार्मर को आप क्या बताएंगे? सही में इधर ट्रेनिंग अच्छा मिलता है क्या? कुछ देखने वाले, कुछ बताने वाले सिर्फ बात है, क्या कहते हैं? नहीं, यहाँ पे तो ट्रेनिंग 101% यहाँ पे अच्छा ही मिलता है। और ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम अगर कोई भी काम करेंगे तो उसके बारे में अगर पूरी जानकारी हो तो वो करना है। अगर गाड़ी आपके हाथ में देंगे तो आप नहीं चला पाएंगे। वैसे ही हर बिजनेस में ट्रेनिंग जरूरी है। जब भी ड्राइवर सीखता है तभी गाड़ी चला पाता है, कोई भी नहीं चला पाता है। तो उसी की तरह ये भी काम है कि इसमें पहला सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका जो यानी कि लॉस होने का चांसेस है वो कम हो जाता है। डॉक्टर जी आपका नाम क्या है, आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस कितना बरस का है? मेरा नाम दीपक अहिवले है। मैं इस साल में भी 35 साल के ऊपर अभी ये हो गए। मैं इसमें गोट मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ। सभी बकरी में कैसे गोट मैनेजमेंट क्या क्या करने का है वो सब कुछ मैं यहाँ सिखा रहा है। अच्छा, आपका या महाकाली गोट फार्म जो ट्रेनिंग आप देते हैं, कम से कम अभी तक कितना स्टूडेंट इधर से बाहर जाके सक्सेस हो गए? मेरे यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स गए कम से कम 4000 के ऊपर स्टूडेंट्स गए, लेकिन जो भी है 90% तो उसमें भी बिजनेस ऑलरेडी चालू है उनके, चालू है सभी जगह पे।
हाँ, लोग कहते हैं कि कितना आसान नहीं है, आप क्या ट्रेनिंग में देता है कि वो 99% सक्सेस हो रहा है? क्योंकि इसमें इधर ज़्यादा में भी ज़्यादा थेरेपी भी चल रहे हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकली जा रहा है। प्रैक्टिकल में क्या है कि जो बकरी कैसे सिलेक्शन करने की है, सिलेक्शन है उसके बाद उसको ग्रुपिंग कैसे करना है, सभी बकरी में कैसे जो उसको ग्रुप करने के बाद उसको फीडिंग में कम से कम फीडिंग देना है और कम से कम फीडिंग में कैसे ग्रो करने का, ये सिखा दिया जाता है। उसमें बाद में क्या है कि उसको फीड रहता है, जो खुराक दिया जाता है, खुराक हम मार्केट से उठाने से पहले हम खुद बना सकते हैं। उस खुराक में क्या क्या मिनरल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सब कुछ हम इधर बना के हम एनिमल को दे सकते हैं। अच्छा, गोट फार्मिंग में रिस्क कुछ रिस्क है तो क्या है कि वो सभी बकरी के लिए जो आपने सर्टिफाई करेंगे, सभी जो बकरी को वैक्सीनेशन जो टीकाकरण करेंगे, टीकाकरण किया तो आगे उसमें कोई रिस्क कुछ भी नहीं रहता। लेकिन रिस्क रहेगा तो उसमें से मोर्टेलिटी % रहेगी, मोर्टेलिटी बच्चे रहेंगे, बच्चे अच्छी तरह से हेल्दी रहेंगे, उसमें मोर्टेलिटी कम रहेगी, मोर्टेलिटी कम से कम 2% के नीचे रहनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, बाहर से बकरी लाते हैं उसमें से जब मोर्टेलिटी 20-25% मोर्टेलिटी हो जाती है, जो बच्चे मर जाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो भी सर्टिफाइड एनिमल्स लिए हैं उसमें ग्रुपिंग किया तो उसमें सब सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा, जो कुछ हम खरीदने हैं वो सर्टिफाइड जो गोट फार्म है उसी से आप खरीदना चाहते हैं? सर्टिफाइड जो ग्रुप रहता है, जो फार्म से रहता है सर्टिफाइड, जिधर अभी सब ब्लड लाइन्स रहते हैं, सब जो बकरी सर्टिफाइड किया रहता है उसमें से आप बकरी आप लीजिए, ऐसे बाहर से बकरी आप मत लीजिए। थैंक यू डॉक्टर जी। किसान भाइयों, 10 मिनट हो गया, हम तेजस लेंगरे का जो महाकाली गोट फार्म जो कुछ जिधर ट्रेनिंग मिलता है उसी के बारे में हम जानकारी ले लिए। मगर तेजस लेंगरे है कौन, आपके साथ हम बातचीत करना चाहते हैं। सभी इंडिया में तेजस लेंगरे नाम का अफ्रीकन बोर जाति का 400 शेळी का जो फार्म है उसका डंका बज रहा है। क्या बताना चाहते हैं ट्रेनिंग के बारे में और सभी फार्म मैनेजमेंट के बारे में? बिल्कुल, फार्म मैनेजमेंट जो है कम खर्चे में बकरियां कैसे संभाली जाती है यहाँ आके सीखने के लिए मिलता है। दूसरी बात कि यहाँ आने के बाद हम लोगों को खाली बकरी का ट्रेनिंग ही नहीं देते, बल्कि यहाँ पे एक मुर्गी फार्म है वो कैसे करना है उसका भी सिखाते हैं। दूसरी बात, केचुआ खाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे और ऑलरेडी पुराना भी है, लेकिन वो भी कैसे बनाना है, बकरी के गोबर से, बकरी के लेंडी से कैसे केचुआ खाद बना सकते हैं, ये भी हम लोगों को सिखाते हैं। और चारा मैनेजमेंट जो कि यहाँ का कम खर्चे में बकरियां कैसे संभाली जाती है लोगों को सिखाते हैं। क्या चाहते हैं, एक तेजस लेंगरे सभी इंडिया का पूरा नाम बज रहा है, मगर आपके इधर ट्रेनिंग लेके बहुत सारे तेजस लेंगरे बन रहा है, कैसा लगता है आपको ये देख के? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज तक जो ट्रेनिंग देखा वो एक तो हॉल में बिठा के लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, नहीं तो माइक वाइक लगा के 400-500 लोग, 300 लोग, 200 लोग बुला के माइक लगा के वहाँ पे बता रहे कि ऐसे ट्रेनिंग, तो ऐसे ट्रेनिंग होता नहीं है। आपको प्रैक्टिकली जाना होगा। अगर आप प्रैक्टिकली करना चाहते हैं ट्रेनिंग तो महाकाली गोट फार्मिंग अवेलेबल है आपके लिए। जब आपको बता दिए कि जैसे हमारे दोस्त जो स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने बताया कि कुछ देर पहले कि अगर आपके हाथ में गाड़ी दे दी और आपको बोलेंगे ये क्लच है, ये ब्रेक है और ये रेस है और ये स्टीयरिंग है और ये रोड है, आप चलाओ इसको, तो वो इतना आसान नहीं है। वैसे ही बकरी का है कि अगर आपको सही इंजेक्शन देना है, आईवी देना है या फिर सबकट देना है या फिर मांस में इंजेक्शन देना है, तो आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करना होगा। और आप प्रैक्टिकली ट्रेनिंग अगर करते हैं तो आपके गोट फार्मिंग में अगर वहां जाके आपको कोई दिक्कत आती है तो वहां आपके हाथ थरारे नहीं या फिर कांपेंगे नहीं, आप सीधा उसको दे देंगे इंजेक्शन। आपका दिल इधर उधर हो नहीं जाएगा कि भाई अभी मैं दे पाऊंगा या फिर नहीं दे पाऊंगा। कॉन्फिडेंट, तो एक कॉन्फिडेंस यहाँ से जाने के बाद आपको आ जाएगा। और यहाँ पे जो हमने आपको बता दिया कि देखिए नोट्स जो है ये पूरी की पूरी नोट्स भरी हुई है और एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोगों को हम, जो आपके बैंक के काम में आ जाएगा, या फिर आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको किसी भी सरकारी काम में आपको इसका मुनाफा होने वाला है। तो एक ISO सर्टिफिकेट यानी कि एक अच्छा सर्टिफिकेट हम यहाँ से लोगों तक दे रहे। दूसरी बात कि जो नोट्स है यहाँ पे मैं आपको नोट्स दिखाना चाहूंगा कि पूरा ये 100 पेजेस का नोट्स बुक है। इसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे बकरी को इंजेक्शन देना है, क्या देना है, कब देना है, क्यों देना है। तो ये पूरा जो नोट्स है ये देख सकते हैं आप अपनी आंखों से, पूरा भरा हुआ है। अगर यहाँ से जाने के बाद आपको कुछ तकलीफ होती है कि आप इसको भूल जाते हैं कि क्या कब देना है, फिर भी आप वहां जाने के बाद आप ये नोट्स खोल के देख सकते हैं। और नोट्स के साथ में अगर कोई टेक्निकली प्रॉब्लम वहां पे आता है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आता है, तो आप हमारे डॉक्टर साहब जो है दीपक आयोले सर, आप उनको कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये बकरी की सिचुएशन अभी यहाँ पे ये चल रही है, तो वहां भी डॉक्टर साहब आपको पूरी की पूरी हेल्प कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए मैं एक बार वन्य सर उनको पूछना चाहता हूँ कि क्या लगा और कैसे लगा जो आने के बाद। सर मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जब आप यहाँ पे आए तो क्या लगा आपको, आपके दिल में क्या था जब यहाँ आते समय?
मुझे मालूम नहीं था कि इतना मतलब इजी रहेगा कि गोट फार्मिंग का, लेकिन यहाँ आके मैं जब प्रैक्टिकली सीखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी क्या लग रहा है आपको, आप यहाँ जाते समय खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ नॉलेज लेके जा रहे हैं? मैंने बहुत अच्छा नॉलेज लिया यहाँ से। क्या कहेंगे देश भर के लोगों को, यहाँ आना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। तो सही ट्रेनिंग है? सही, बहुत अच्छी। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम लोग डॉक्टर साहब जो सिखाते बहुत अच्छे से सिखाते, तो आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर क्या कहेंगे, आपका नाम बता दीजिए पूरा, कहाँ से आप? हम यहाँ के प्रॉपर ही है और मेरा नाम विजय है। तो पहली बात ऐसी है कि आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे विजिट देने के लिए हर फार्म में, तो एक बार ये फार्म पे भी आके जाना, जिसका नाम महाकाली है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप खुश है? खुश हो बहुत। क्या लगता है देश भर से लोगों ने आना चाहिए? आना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए यहाँ पे। आप जहाँ भी ट्रेनिंग ले लो, कुछ बात नहीं, लेकिन एक बार आप यहाँ पे आके विजिट दे के जाओ, फिर आपको पता चलेगा आपको ओरिजिनल ट्रेनिंग कहाँ लेना है। आप खुश है ट्रेनिंग से? खुश हूँ। अभी आप क्या अगर 50 बकरियां छोड़ दी तो आप उसको संभाल सकते हैं? अकेला हैंडल कर सकता हूँ मैं। थैंक यू, ये कॉन्फिडेंस आ गया महाकाली गोट फार्म में आने के बाद। ठीक है सर, आप कहाँ से, आपका पूरा नाम? मेरा नाम तुषार है, मैं पूना से हूँ। अभी 4 दिन हो गए मैं आपके यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। क्या लग रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है। खुश है? खुश है। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, आपको नहीं। अभी अब जो भी हम सीख रहे हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब है, इनकी वजह से हम लोग सीख रहे हैं। जो बाहर नहीं सीख पा रहे थे, यहाँ पे आने के बाद हमको सब पता चल गया। अभी जो ट्रेनिंग ऐसे रहता है, यानी कि हॉल में बिठा के दिया जाता है या फिर माइक लगा के 100-200 लोगों को एक साथ में ट्रेनिंग दिया जाता है, तो क्या वो सही है? ऐसी क्या लग रहा है आपको? नहीं, पूना में तो ऐसा 100 इंस्टीट्यूट है, आओ सर्टिफिकेट लेके जाओ। 10 ये कम से कम 150 बंदे रहते, माइक पे एक बंदा चिल्लाते रहता है। नहीं, यहाँ पे आने के बाद पता चलेगी ट्रेनिंग क्या रहती है असल में। जो माइक पे ट्रेनिंग लिया है और यहाँ आने के बाद उसको बोलेंगे हम कि भाई इसको आईवी इंजेक्शन देना है, तो क्या वो दे पाएगा? पहली बात, उसको आईवी क्या है ये समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर आईवी, एमवी और एससी, ये 3 तरह के इंजेक्शन देना पड़ता है, तो उसको समझ में आना चाहिए कि आईवी क्या है, एससी क्या है, आईएम क्या है। तो क्या लगता है आपको कि ये यहाँ आने के बाद जो ट्रेनिंग लेके आप जा रहे हो, वो खुश है? बिल्कुल। क्या लगता है लोगों ने आना चाहिए? लोगों ने बिल्कुल आना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर भैया आपके पास आ रहे हैं हम, 4था दिन है आपका यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए। तो क्या जो आपने नॉलेज हासिल की वो आप खुश है यहाँ पे बिल्कुल आके? बहुत अच्छी नॉलेज हासिल की है और बहुत खुश हूँ। बिल्कुल खुश है आप। तो जो हॉल में बिठा के या फिर टेक्निकली ट्रेनिंग, यानी कि माइक पे 100-200 लोग बुला के उनको ट्रेनिंग देना, वो सही ट्रेनिंग चल रहा है या महाकाली गोट फार्मिंग में? महाकाली गोट फार्मिंग में जो प्रैक्टिकली और थेरेटिकली दोनों नॉलेज मिल रहा है, तो वो मेरे काम का है, ऐसा मुझे लगता है। और सबके लिए वही अच्छा है, क्योंकि जब भी थेरेटिकली लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल नहीं आएगा, प्रैक्टिकली लोगे तो आपको थ्योरी नहीं पता होगा। इंजेक्शन कौन सा देना है वो जगह पे पता होना चाहिए, खाली बुक नहीं होना चाहिए, किसको देना है, कितना ml देना है, इंजेक्शन सीरिंज कौन सा है, धोके लेना है, क्या करना है, पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकल डिटेल में नॉलेज मिल रहा है। क्या लगता है आपको लोगों ने देश भर से महाकाली गोट फार्मिंग में आके ट्रेनिंग लेना चाहिए? आपका दिल क्या कह रहा है? मैं पूछ रहा हूँ इसीलिए नहीं। भाइयों, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और आप जहाँ भी ये सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा तो आपको एक ही है कि आप अगर फार्म चालू करना चाहते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर बचाना चाहते हैं तो आपको एक बार यहाँ पे आके ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। यहाँ आके ट्रेनिंग लेने के बाद क्या वो जो भी ट्रेनिंग यहाँ से लेके जा रहे हैं, यानी कि आप खुद लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से जाने के बाद आपके पास अगर 100 बकरी भी रहती है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं? बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बच्चे या फिर वो डिलीवरी करना या फिर उसको बच्चा, यानी कि स्टार्टिंग से बकरी लेने से अगर उसका डिलीवरी भी हो जाता है, बच्चे का वैक्सीनेशन, उसको इंजेक्शन, उसके बाद में उसका डिलीवरी, पूरी तरीके से पूरा हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल। बल्ले सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर बार आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अलग देखने के लिए मिलता है, नया देखने के लिए मिलता है, नया देखने के लिए मिलता है। क्या कहेंगे आप? मैं 2019 जब कोविड आपके इधर आया था, सभी पूरा इंडिया स्टॉप हो गया था, तब हम इधर आके गए थे। पहले हम आए थे तब सिर्फ हमको देखने के लिए मिला था एक कचवा खाद और आपका गोट फार्म, और हम जैसे जैसे 1-2 महीने के बाद हम इधर आके
आके जाता हूँ, मगर इधर आके जो कुछ मेरा एक फॉर्मेट था, गोट फार्म में एक फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट बहुत अच्छा देखने के लिए मिला इधर। और जो बार हम इधर विजिट किया 2 महीना 3 महीने का, हर विजिट में मुझे कुछ ना कुछ नया देखने के लिए इधर मिलता है। बाद में हम आए थे तो पूरा गोट फार्म का जो चारा मैनेजमेंट है वो देखने के लिए मिला। और इधर महाकाली गोट फार्म में कम से कम 50 हर तरीके से इधर फीड मिलता है। मुझे गोट फार्म में दो चार इधर हमको फीड लगता था इतना ही बस हो गया, मगर इधर आके इतना अलग अलग वैरायटी है। मानव के लिए, मनुष्य के लिए, ह्यूमन के लिए जो शाकाहारी जो फूड रहता है मुझे इतना ही मालूम था, मेरे लिए इतना है, मगर एनिमल में ये बहुत सारे फीड और ज़्यादा है वो देखने की मिला यहाँ महाकाली गोट फार्म के लिए। अभी मैं आया हूँ और कुछ मुझे सरप्राइज आज मिलने वाले हैं, वो सस्पेंस है, बाद में वही हमको देखने के लिए मिलेंगे, नहीं तो स्क्रीन पे आपको मिलेंगे। ऐसा कुछ नए इधर देखने के लिए मुझे मिलता है। और तेजस जी तो मेरे लिए देखिए मेरे लिए आइडियल है। कम से कम उम्र में आज पूरा इंडिया में सांगली डिस्ट्रिक्ट का नाम वो घुमा रहा है, इसलिए मेरे को बहुत अभिमान और बहुत दिल होता है। ऐसा युवक हमारे सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, पूरा इंडिया में उसका डंका बज रहा है, इसीलिए हम इस तेजस जी आपके ऊपर मैं बहुत समाधानी हूँ। ऐसे ही काम करते रहो। एक तेजस लेंगरे हमको लिए नहीं चाहिए, हजारों तेजस लेंगरे देखने के लिए मिलेंगे। पूरा हम भविष्य घुमा के पूरा हर एक तेजस लेंगरे के लिए मिलना चाहते हैं, इतना ही इस न्यूज़ पे कहता हूँ। देखिए किसान भाइयों, इधर जो ट्रेनिंग मिलता है आप ही इधर आके ट्रेनिंग लिए, और जो तेजस लेंगरे एक आदमी अब दिखता है, ऐसा ही तेजस लेंगरे हजारों तैयार होने के लिए तैयार रहो, ऐसा ही इसी बारे में हम कहते हैं। चलो अभी समय हो चुका है इधर रुकने के लिए, देखेंगे बाद में ऐसा ही एग्रीकल्चर न्यूज़। धन्यवाद।